औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट एतराज़ डिस्कस करेंगे इस्लाम के ऊपर और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो नॉन मुस्लिम और मुल्हिदों का एतराज़ है वो एतराज़ है इस्लामी ताज़ीरात पे कि इस्लाम में जो सज़ा है क़िसास की, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कत्ल है और कत्ल मतलब तलवार के ज़रिए कातिल को सज़ा दी जाती है। और इसमें नॉन मुस्लिम जो हैं वो बहुत एतराज़ करते हैं कि बड़ी खौफनाक और दहशतनाक है कि सर कट के गिरता है, खून निकलता है और इंसान की बॉडी दूसरी जगह पड़ी है और उसका सर कहीं और पड़ा है और तड़प रहा है। तो इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिन मुतमद्दन मुल्कों में आज फांसी की सज़ा मौजूद है, मौत की सज़ा है, अगर वो फांसी से देते हैं या इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए मारते हैं तो देखने में वो सज़ा ज़्यादा इजी लगती है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि उसके नुकसानात क्या हैं और उसके इम्पेक्ट क्या पड़ता है माशरे में। सबसे पहली बात तो ये कि जब इंसान को फांसी दी जाती है तो उसकी जान अटक जाती है और वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जान निकलती है, ज़ुबान बाहर आ जाती है, चेहरा मश्क हो जाता है और पूरे जिस्म पे उस शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। और इसमें तकलीफ़ इंसान को ज़्यादा होती है जो कि फांसी पे लटका है, और जो लोग उसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक में हो रही है तो उसको इतनी तकलीफ़ उस तरह से नहीं होती जितनी मतलब इतनी वहशत उस तरह से नहीं होती जितनी कत्ल करने से होती है। जब इंसान को कत्ल किया जाए तलवार के ज़रिए से, जैसे सऊदीया में कानून है क़िसास का या हदूद का, तो उसमें ज़रेआम गर्दन काटी जाती है। तो उसमें जो इंसानों को वहशत होती है, जो पब्लिक खड़ी है और जो उससे इबरत पकड़ती है, ये इसका प्लस पॉइंट है, जो कि इस्लामी सज़ाओं का प्लस पॉइंट है और जो उसका एक मकसद है कि अवाम में उसकी इबरत पैदा हो। जिसके दिल में भी खन्नास है या कोई जुर्म का सोचने का भी थोड़ा सा भी है माइंड में, तो वो उससे हट जाए, बच जाए। जब ऐसी सज़ा वो देखेगा अपने सामने, कातिल का कटता हुआ सर देखेगा और खून बहता हुआ और तड़पता हुआ जिस्म देखेगा, तो वो ख़ुद पीछे हट जाएगा और मुआशरे में बुराइयों के, जराइम के रेशो जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और दूसरा, तकलीफ़ जो है कत्ल करने से, जब सर दर्द से कट गया तो रूह आराम से जिस्म से निकल गई फ़ौरन, तो उसमें इंसान का जो ब्रेन का कनेक्शन है दिमाग का बॉडी से, वो बिल्कुल सेपरेट विदिन अ सेकंड, मिली सेकंड्स ख़त्म हो जाता है। तो उसमें पूरी बॉडी को जो तकलीफ़ हो रही है वो जिस्म दिमाग तक नहीं पहुंचती और वो उसकी फीलिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन फांसी के मामले में या बाकी जो चीज़ें हैं उसके मामले में ये चीज़ ऐसी नहीं है। जिस्म को तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है और रूह तकलीफ़ के साथ निकलती है। तो इस्लाम ने इस चीज़ का भी कितना ख़्याल किया है कि कातिल के ऊपर भी भेजा इस चीज़ को नहीं डाला, तकलीफ़ को नहीं डाला कि उसकी रूह जो है वो तड़प-तड़प के उसकी निकले। हालाँकि कत्ल के जब तलवार से सज़ा दी जाती है उसमें जिस्म तड़पता हुआ ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन चूँकि उसका दिमाग से कनेक्शन कट चुका होता है इसलिए उसकी तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही होती। और जो पब्लिक है देखने वाली, उसको भी अगर उसके अंदर भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है, खन्नास है जिसके दिमाग में, जो कि डाकू है या कातिल है या कत्ल करने का सोच रहा है, तो वो भी इन चीज़ों से बच सकता है। ऐसी इबरतनाक सज़ा देख के वो अपने आप को रिकंसिडर करता है, अपने फ़ैसलों को, कि मैं ऐसा गलत काम करने से, इक़दाम करने से अपने आप को बचाऊँ। तो ये चीज़ इस्लामी सज़ाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें एक तो मरने वाले को भी तकलीफ़ उतनी हो जितनी उसके हक़ में लिखी है, और दूसरा जो देखने वाले हैं, जो अवाम है, जो मुआशरा है, उसके अंदर भी जराइम का सद्देबाब हो और उस सज़ा से वो इबरत पकड़ें। इसलिए इस्लामी क़वानीन जो हैं, जो लागू होते हैं, वो हुक्म यही होता है कि पब्लिक प्लेस पे उसका जो है इम्प्लीमेंट की जाए सज़ा। ये एक पॉइंट था आज का। उम्मीद इसमें आपको मावन और मददगार हुआ होगा इस चीज़ को समझने की, जो कि नॉन मुस्लिम्स और मुर्तद मुल्हिद इस्लाम पे एतराज़ उठाते हैं इस चीज़ का। तो इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है उसमें ज़रूर आप फ़ीडबैक दीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट करें, इसको शेयर और लाइक करें।
ये आपका सदका जारिया है। जिसके दिल में भी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं, अगर वो किसी की भी कन्फ्यूजन हल हो जाती है तो ये आप लोगों के लिए ही और हमारे लिए सदका जारिया होगा, जिसने इसको शेयर किया है, और आखिर तक के लिए उसको सवाब मिलेगा उसका। और इसकी कदर जानिए दोस्तों, यही काम आने वाली चीज़ है इंसान के, कि वो कोई अच्छी बात जो है वो आगे किसी इंसान तक पहुंचा दे जिसके दिल में, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है। और अगर आज उसकी कन्फ्यूजन जितना जल्दी हल हो जाती है तो इसका इम्पेक्ट नस्लों तक जाएगा, उसके औलाद तक जाएगा, और उससे आगे नस्लों तक जाएगा, और इसका सवाब 20 नस्लों तक चलेगा। फिर किसी की कोई अच्छी बात या किसी के कोई पॉइंट किसी के दिमाग में समझ आ गया किसी को, तो उसका फिर मुआशरे में उसका फ़ायदा होगा। किसी भी दोस्तों यारों में बैठते हैं तो आपस में डिस्कस करेंगे, तो वो पॉइंट जो है वो रेज़ किया जा सकता है, अगले बंदे को एज़ एविडेंस बताया जा सकता है। क्योंकि जब यार दोस्त आपस में बैठते हैं, किसी का कोई कॉन्सेप्ट है, किसी का कोई बैकग्राउंड है, जब उसमें आप लोग बैठेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और किसी के दिमाग में अगर कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे चल रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो ख़त्म होंगी इन बातों को करने की वजह से, तो इसका सवाब अल्टीमेटली आपको होगा, और मुआशरे में एक अच्छी चीज़ फैलेगी। और अल्लाह के ऊपर बिलीव करने वाले, अनदेखे बिलीव करने वाले की बात नहीं कर रहा, मतलब जो समझ के बिलीव करने वाले लोगों का रुझान बढ़ेगा, उनकी रेशो बढ़ेगी। तो मुसलमान हकीकत में मुसलमान, अंदर से मुसलमान जब होंगे तो मुआशरे में चेंज आएगी। जो जद्दी पुश्ती मुसलमान होना और उसको बिल्कुल वैल्यू ना करना, यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम इस चीज़ को समझते नहीं कि हम मुसलमान घराने में पैदा